हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम इस वीडियो में हरियाणा सीटी 2025 के लिए इंडिया जीके की भी कह सकते हैं और हरियाणा जीके की भी इस वीडियो को बोल सकते हैं। इसमें हम भारत की मिट्टियों के बारे में स्टडी करेंगे। मिट्टी कितने प्रकार की होती है, कौन सी मिट्टी की कौन सी विशेषता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा। इसमें हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। फालतू की चीज़ें इसमें ऐड नहीं की गई हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ये है जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी को किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है? काली मिट्टी को कपास की फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। लाल और पीली मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? लिंचिंग प्रक्रिया से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ये है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रेगर मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत में पीट और जैविक मिट्टी का विस्तार कहाँ है? भारत में पीट और जैविक मिट्टी का विस्तार केरल में, उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर मिट्टी वो मिट्टी होती है जिस पे हर वर्ष बाढ़ का पानी आता है और मिट्टी की नई परत इस पे जम जाती है। ये ये निचले क्षेत्रों में हर वर्ष बाढ़ का पानी आने से नई मिट्टी का निर्माण होता है। बंगर बंगर मिट्टी वो होती है जो ऊंचे क्षेत्र पे पाई जाती है, जिस पे हर वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। लाल और पीली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? लाल और पीली मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। कौन सी मिट्टी ईंट बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ईंट बनाने के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भारत में कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है? 8 भागों में। काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है। भारत में सॉरी पर्वतीय मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ और पत्थर की अधिकता होती है। कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। मिट्टी में पीएच मान 7 से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी का रंग काले रंग का होता है? काली मिट्टी का रंग काले रंग का होता है। ये तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। मृदा विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडोलॉजी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण किससे होता है? लाल मिट्टी का निर्माण पायांतरित चट्टानों के अपक्षय से होता है। कौन सी मिट्टी को बंजर भूमि भी कहा जाता है? शुष्क मिट्टी को बंजर भूमि भी कहा जाता है। मृदा अपरदन का सबसे अधिक कारण है तीव्र वर्षा। कौन सी मिट्टी को चाय और कॉफी की खेती के लिए उपयोग किया जाता है या सबसे अच्छा माना जाता है? लेटराइट मिट्टी को। काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? काली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की मात्रा अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की मात्रा अधिक होती है। ये वर्ड ध्यान रखना, अधिक होती है, कम नहीं होती। कौन सी मिट्टी को रेह मिट्टी या कलर मिट्टी भी कहा जाता है? तो अक्षारीय मिट्टी को रेह मिट्टी भी कहा जाता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? मृदा में कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहा जाता है। कौन सी मिट्टी ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी होती है? काली मिट्टी ज्वालामुखीय चट्टानों की बनी होती है। मिट्टी की संरचना का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है?
मिट्टी की संरचना का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। कौन सी मिट्टी जलोढ़ निक्षेपों से बनी होती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी को समय जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है? ये है काली मिट्टी को समय जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में मृदा अपरदन सबसे अधिक कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक मृदा अपरदन चंबल घाटी में होता है। मिट्टी का अक्सारीयपन किससे कम किया जाता है? मिट्टी का अक्सारीयपन जिप्सम से कम किया जाता है। कौन सी मिट्टी में जल धारण अक्षमता सबसे अधिक होती है? तो काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कौन सी मिट्टी सबसे अधिक नमी बनाए रखती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी को फलीदार फसलों के लिए उपयुक्त माना जाता है? अक्षारीय मिट्टी को फलीदार फसलों के लिए उपयुक्त माना जाता है। किस मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? दलहनी फसल वाली मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ये हम जब गेहूं कटने के बाद मई और जून के आसपास खाली खेतों में मूंग और दलहनी फसलें बोते हैं, जिससे कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए और उसको ऐसे ही खेतों में मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। कौन सी मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में जैविक पदार्थ अधिक होता है? तो पीट और जैविक मिट्टी में। जैविक मिट्टी में तो जैविक पदार्थ होते ही होंगे, तो आपको याद रखना है पीट। पीट मिट्टी में जैविक पदार्थ सबसे अधिक होते हैं। झूम खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है भारत में? भारत में झूम खेती नागालैंड में सबसे अधिक की जाती है। काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। भारत की सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? शुष्क मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में किस फसल की खेती की जाती है? पर्वतीय मिट्टी में मसाले और बागवानी फसलों की खेती की जाती है। पीट मिट्टी किस रंग की होती है? पीट मिट्टी गहरे काले रंग की होती है। अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? अम्लीय मिट्टी में चूना डाला जाता है और अक्षारीय मिट्टी में जिप्सम डाला जाता है। अक्षारीय मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? अक्षारीय मिट्टी में 3 तत्व पाए जाते हैं, सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप किस वीडियो पे आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।